ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 कल राज्यसभा में मंजूर हो गया। ये बिल ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स की हौसला अफजाई के साथ साथ नुकसानदेह ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज, इश्तिहारात और मुताल्लिक माली लेन देन पर पाबंदी लगाने के बारे में है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से बहुत से खानदानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसमें से ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण परिवार नष्ट हुए। समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, उस कुरीति को समाप्त करने की जरूरत है और जैसे नशा फैलता है उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो गेमिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उसको प्रमोट करने के लिए भारत को एक गेम मेकिंग हब बनाने के लिए एक अच्छा समय पे लिया हुआ निर्णय है। कठोर कदम है, लेकिन ये समाज में इसकी जरूरत है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके साथ ही गुज़िश्ता महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ पार्लियामेंट का मानसून इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सेशन के दौरान 14 बिल पेश हुए और तकरीबन 12 बिल मंजूर किए गए हैं। जनाब बिरला ने मुख्तलिफ मुद्दों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के जरिए रुकावटें डालने की वजह से वक्त के ज़ाया होने पर नाराजगी का इजहार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। जनाब सिंह ने ग्रुप कैप्टन को उनकी हुसूलियाबी के लिए मुबारकबाद दी और भारत के इंसानी खिलाई सफर में इसे अहम बताया। वजीर दिफा ने भारतीय खिला प्रोग्राम में फ़िज़ाइया के अहम किरदार का भी जिक्र किया। दरी असना हिंदुस्तानी खिलाई तहकीकी तंजीम इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि एक्जियम 4 मिशन एक बावकार मिशन है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला बैनुल अक़वामी खिलाई स्टेशन का दौरा करने और बाहिफाजत वापस आने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत की मईशत में स्पेस प्रोग्राम का अहम किरदार होगा। इस मौके पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि इस मिशन से हासिल मालूमात भारत के आइंदा गगनयान मिशन और भारत खिलाई स्टेशन के कयाम के लिए अहम साबित होगा। उन्होंने बच्चों में साइंसी सोच की हौसला अफजाई पर जोर दिया। इस बार जब हम गए हैं तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोग्राम है, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून लैंडिंग का प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने की जरूरत है, इन प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। तो पहली चीज है कि आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए, बच्चों को जगाइए और जब एक बार वो जगे हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उनको मौका दीजिए कि वो कैसे उस क्यूरियोसिटी को, एक सपने को, एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें। इसको अचीव करने के लिए हमें इनकी जरूरत है। यही बच्चे बड़े होकर ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। दरियासना लखनऊ के बाशिंदे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर जल्द ही लखनऊ में एक लैब के क़याम की पहल हो रही है। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU के ताउन से कायम की जाने वाली इस लैब में तलबा इख्तरात पर काम कर सकेंगे। AKTU इनोवेशन हब के सरबराह महीप सिंह ने आकाशवाणी खबरों के शोबे को बताया कि तलबा में नई तकनीक और इख्तरा का कल्चर तैयार करने के लिए किया जा रहा है। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले रियासत के 7 डॉक्टरों की बर्खास्तगी के अहकाम दिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनाब पाठक ने ये मालूमात दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की तवील मुद्दत से अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहने के मामले का नोटिस लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। रेलवे त्योहारों के मौके पर अकीदतमंदों और मुसाफिरों की सहूलत के लिए 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। साल 2023 में इस तरह की तकरीबन 305 रेलगाड़ियां चलाई गई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल इनकी तादाद बढ़कर 358 हो गई है। यूपी T20 लीग में आज गोरखपुर लायंस का सामना लखनऊ फॉल्कन्स की टीम से आज शाम इकाना स्टेडियम लखनऊ में होगा। इससे पहले दोपहर बाद नोएडा किंग्स और कानपुर सुपरस्टार्स के दरमियान मुकाबला होगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गोरखपुर लायंस के खिलाफ मेरठ मैवरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने शानदार सेंचुरी के साथ अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 25 अगस्त तक रियासत के मशरक़ी और मगरबी अजला में कुछ मकामात पर भारी बारिश का इंतबाह जारी किया। महकमे के मुताबिक आज और कल बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का भी अंदेशा। मुसलसल होने वाली बारिश से दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। दरियासना बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत की कई नदियां तुग़यानी पर है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकिया, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी और मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।